गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 11 जो है एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स, इसकी एक्सरसाइज 11.1 के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। हमने 1 to 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल दिया है ABC, जिसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या रखी है कि ए की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, बी की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, सी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। इसके अलावा आपको पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर क्या होता है, अगर ए बी और सी तीनों को ऐड कर दे तो कितना आना चाहिए, 40 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो पेरीमीटर का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, A+B+C = 40 सेंटीमीटर। अब आपको जो वैल्यू पता है वो रख दो। ए की वैल्यू कितनी है 8, तो आप यहाँ लिखोगे 8 सेंटीमीटर, प्लस बी की वैल्यू नहीं पता तो बी रख दो, और सी की वैल्यू क्या है 15। इन तीनों को ऐड करने पे क्या आएगा 40 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट 8 और 15 होते 23 प्लस बी = 40 सेंटीमीटर। और ये वाली चीज़ आप पहले भी पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। जब आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करना होता है, 23 और बी आपस में प्लस हो रहे हैं तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो 23 है इसको ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब इक्वल की दूसरी तरफ भेज देंगे इसको। जब प्लस की वैल्यू इक्वल की दूसरी तरफ जाती है तो माइनस की बन जाती है। तो बी = क्या हो जाएगा 40 माइनस 23। यहाँ ये वैल्यू प्लस की थी, यहाँ की हो जाएगी माइनस की, तो 40 माइनस 23, तो बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 17 सेंटीमीटर। अब आगे आपको क्या ध्यान रखना है, देखो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज 3 साइड्स आर गिवन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि ऐसा ट्राइंगल जिसके आपको 3 साइड गिवन हो। 3 साइड गिवन का मतलब है तीनों साइड की वैल्यूज़ गिवन हो। जैसे इस क्वेश्चन में हमें ABC तीनों की वैल्यू पता चल गई। ए कितना था क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर, बी हमने अभी निकाला है, और सी हमें गिवन है। तो ये तीनों वैल्यूज़ अगर हमें पता चल गई तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं ना। तो वही हम यहाँ करने वाले हैं। और कौन से फॉर्मूले से करेंगे आप ये याद रखना, वो होगा हीरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला का यही मीनिंग है कि जब आपको ट्रायंगल की 3 साइड गिवन हो तो आप एरिया निकाल सकते हो उसका। इसके लिए आपको फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी आपको क्वेश्चन में 3 साइड गिवन हो आप इस फॉर्मूले से आप एरिया निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो एस चाहिएगा हमें। एस कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में एस चाहिए हमें, तो A+B+C/2। इसका मतलब है जितना पेरीमीटर होगा उसका हाफ कर देंगे। पेरीमीटर का हाफ क्या होता है एस, यानी सेमी पेरीमीटर, फिर इसको कहेंगे सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ आपको क्या क्या गिवन है, जो चीज़ गिवन है वो लिख दो। गिवन का मतलब जो आपने फाइंड कर ली है या आपको पहले से दी थी। ए की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 17 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, और एस आपने अभी भी निकाला है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यूजिंग वैल्यूज़ इन फार्मूला, यानी ये जो वैल्यूज़ थी ऊपर यहाँ ABC और S, इन चारों को फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला आपको याद है S × S-A × S-B × S-C। S क्वेश्चन में 20 है, A 8, B और C तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई। इनको पुट किया फॉर्मूले में। याद रखना ये अंडर रूट में होते हैं। अंडर रूट का मतलब जब कोई नंबर ऐसा होगा उसका स्क्वायर जो होता है वो आंसर होता है इसका। अंडर रूट का मतलब स्क्वायर का उल्टा होता है। 20 का 20 रह जाएगा, 20 माइनस 12 हो जाएगा, और 20 माइनस 17 3, और 20 माइनस 15 5। ये अभी भी अंडर रूट में रहेंगे। यहाँ आने के बाद मैंने आपको सिखाया था कि आपको क्या करना है, इनका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मतलब इन नंबर्स का टुकड़े करने हैं। 20 के टुकड़े कैसे किए, देखो मैंने यहाँ ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है। इसका मतलब 20 कैसे बना होगा, 2 × 5 से बना होगा। 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, ठीक है। ये जो पर्पल कलर का है 12, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 3 का 3 रह जाएगा और 5 का 5 रह जाएगा। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, आपको इसमें पेयर ढूंढने हैं। पेयर, पेयर का मतलब होता है दो दो नंबर, यानी जैसे आपके शूज़ के पेयर होते हैं। एक शू कोई पहन के निकल सकता है क्या, उसको पेयर करने के लिए दो चाहिए ना। आपके जैसे हाथ होते हैं, ये ग्लव्स होते हैं, तो वैसे ही इसमें आपको पेयर ढूंढने हैं। जैसे यहाँ 2 और 2 का पेयर बन गया ये वाला, तो मैंने इन दोनों की जगह 1 लिख दिया, 1 2, ठीक है। अंडर रूट के बाहर सारी वैल्यूज आ जाएंगी जिनका पेयर बन जाता है। जिनका पेयर नहीं बन पाता वो अंडर रूट के अंदर रह जाती हैं। हमने पिछले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन में देखा था। अब देखो ये 2 का पेयर बन गया, मैंने यहाँ लिख दिया। इस 3 का पेयर बन गया, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये जो 5 है यहाँ और यहाँ, इनका भी तो पेयर बन रहा है, तो इनको भी मैंने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। यानी मेरे पास सारी वैल्यूज़ के पेयर बन गए। 2 का बन गया, 2 का बन गया, 5 का बन गया और 3 का बन गया। कोई ऐसी वैल्यू नहीं बची जिसका पेयर नहीं बना। तो अंडर रूट की जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आनी थी वो खत्म हो गई। अंडर रूट नहीं लगाएंगे अब हम, ठीक है। अब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 × 5 × 3, 2 2 = 4, 4 5 = 20 और 23 × 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। यानी जो 5th क्वेश्चन है उसका एरिया कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको एक ट्रायंगल गिवन है, क्योंकि अब सारे हीरोन्स फार्मूला के क्वेश्चन बचे हैं।
ABC ट्रायंगल गिवन है जिसमें आपको ये जो रेशियो दिया है, साइड नहीं दिया आपको, रेशियो दिया है 3:4:5, इसको मैंने लिख दिया कि सपोज करो ये 3, ये 4 और ये 5 सेंटीमीटर होता। रेशियो समझा रहा हूँ मैं भी आपको थोड़ा सा पहले, ठीक है। सपोज ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर होता, लेकिन कंडीशन एक दी आपको क्वेश्चन में, पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर का मतलब है इन सबको, तीनों साइड को ऐड करने पे 36 आना चाहिए। तो अब छोटा सा यहाँ बना के दिखा दूँ आपको, 3 + 4 + 5 = 36 सेंटीमीटर। क्या ये 36 सेंटीमीटर हो रहे हैं क्या? देखो 4 + 5 9, 9 + 3 12 ही हो रहे हैं, और ये 36 है। इसका मतलब यहाँ ये जो 12 है ये 36 कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई बाय 3 करने से। ये जो मल्टीप्लाई बाय 3 है ये हमें अभी नहीं पता है, ठीक है, हमें पता नहीं कि किससे मल्टीप्लाई किया, तो इसी चीज़ को हम x मान लेते हैं कि हमें नहीं पता किससे मल्टीप्लाई करने पे 36 आएगा। तो इसीलिए मैंने 3 की वैल्यू के आगे भी x लगा दिया 3x, 4 की वैल्यू के आगे भी x लगा दिया 4x, और 5 की वैल्यू के आगे भी लगा दिया 5x। यानी हमें अभी एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसकी साइड कितनी है, ठीक है। हम सिर्फ रेशियो लेके चल रहे हैं कि सपोज ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो इनका साइड क्या हो जाएगा? a की साइड हो जाएगी 3x, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या एग्जैक्टली, b क्या है 4x और c क्या है 5x। लेकिन पैरामीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पैरामीटर = है 36 सेंटीमीटर, जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल से भी समझाया था। तो a + b + c = करने पे क्या आता है? 36 सेंटीमीटर। तीनों को ऐड करें, 3x 4x 5x = 36 सेंटीमीटर। 4 + 3 9, 9 + 5 सॉरी 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12x = कितना हो जाएगा? 36। अब देखो पीछे भी एक आया था वेरिएबल का क्वेश्चन, जब कोई वैल्यू प्लस की थी x के साथ तो इक्वल की इधर आके माइनस की जाती है। अभी 12 और x के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लाई की वैल्यू इक्वल की उधर जाती है तो वो डिवाइड में बदल जाती है। तो हम क्या लिखेंगे? अकेला x यहाँ छोड़ देंगे, x = ये जो 12 इधर मल्टीप्लाई में था 36 के साथ डिवाइड करा देंगे, 36/12। इन दोनों को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। यहाँ मैंने आपको दिखाया था कि हमें पता चल गया था कि 12 का 3 टाइम्स 36 होता है, लेकिन फिर भी हमने इसको छुपा के रखा क्योंकि हमें पता नहीं था। आपको क्वेश्चन में ऐसे निकालना पड़ेगा कि x की वैल्यू कितनी आई है, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब हम क्या करेंगे? जो रियल वैल्यू है उसकी, यानी जो 3x 4x और 5x है उनको लिखेंगे। ये a था 3x, x की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 × 3 क्या हो गया? 9 सेंटीमीटर। b की वैल्यू थी 4x, यानी 4 × x, x की वैल्यू क्या है? 3, तो 4 × 3 कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। और c हो जाएगा 5 × 3 = 15 सेंटीमीटर। ये तीनों हमारी रियल वैल्यू आ गई हैं। जब क्वेश्चन में हमें तीनों साइड पता चल जाएं तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ रहेगी, इसमें एस कैसे निकालें? एस का तो सिंपल सा है, सेमी पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का हाफ कर दो, यानी 36/2 = 18 सेंटीमीटर, ये इसका हाफ हो जाएगा एस। फॉर्मूला लगाएंगे s × s - a s - b s - c, और इसका अंडर रूट कर देंगे। s की वैल्यू 18 है, a की वैल्यू 9, b की 12 और c की 15। इन सबको सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आई? 18 × 18 में से 9 गया 9, 18 में से 12 गया 6, और 18 में से 5 गया 3। तो ये सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अंडर रूट में लिखी गई हैं। फिर यहाँ एक कंडीशन आ गई, जब आपको इनका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन का मतलब, जो मैंने यहाँ रेड अंडरलाइन किया है तो मैंने यहाँ 3 डिजिट लिखे हैं रेड में, क्योंकि 18 किस किस को मल्टीप्लाई करके बनाए? 2 × 3 × 3। ऑरेंज में लिखा है 9 3 × 3, येलो में है 2 × 3, और ग्रीन में है 3। सबसे छोटे जो नंबर होते हैं आपको वो बनाने हैं, ठीक है। ऐसे 18 तो बन सकता था 9 × 2, लेकिन 9 के भी तो टुकड़े हो सकते हैं 3 × 3, इसलिए इसको ऐसे लिखा है। फिर पेयर बनाने हैं हमें। देखो इस 3 का पेयर बन गया, मैंने यहाँ लिख दिया, इस 3 का पेयर बन गया, मैंने यहाँ लिख दिया, इस 3 का पेयर बन गया, मैंने यहाँ लिख दिया। अभी पेयर किस चीज़ का नहीं बना? इसका और इस 2 का। तो ये दोनों दूर थे लेकिन पेयर तो बन रहे हैं, तो इन दोनों को भी मैंने लिख दिया, यहाँ लिख दिया। तो अब अंडर रूट में कोई वैल्यू नहीं बची, इसलिए अंडर रूट हटा दिया हमने। अब यहाँ हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लाई करने का बचा है 3 3 3 एंड 2, यानी 3 × 3 × 3 × 2। इसका आंसर आता है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका 6th क्वेश्चन का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो अभी तक सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ABC, उस ट्रायंगल की आपको तीनों साइड भी गिवन है, 20 मीटर 51 मीटर एंड 37 मीटर। ये मीटर में है, मतलब ट्रायंगल बहुत बड़ा है, और क्वेश्चन में ये एक गार्डन के टाइप का है। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, ये फील्ड है, खेत है, ठीक है। एक खेत है ट्रायंगल शेप का, जिसमें आपको क्या करने हैं? फ्लावर बेड्स लगाने हैं। फ्लावर बेड्स का मतलब मानो क्यारियाँ, यानी फ्लावर लगाने की क्यारी। आपको इसमें जो क्यारी लगानी है वो एक रेक्टेंगुलर शेप की क्यारी लगानी है, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ होगी 2 × 3, यानी 2/3 का आपको एरिया चाहिएगा क्यारी के लिए। इतनी जगह आपको
क्यारी की चाहिए इस खेत में। पूछा क्या है, नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स, कितने क्यारियाँ इसमें बन सकती हैं, छोटी छोटी क्यारियाँ फ्लावर लगाने की। जैसे पॉट होता है ना फ्लावर पॉट, वैसे खेत में जगह होती है, कवर करते हैं, उसको फ्लावर बेड्स कहते हैं। ईच बेड ऑफ साइड, अब आपको यहाँ साइड दे दी है कि कितनी साइड का होगा हर बेड, 2/3 का, मतलब कि लेंथ और बेड तो उसकी कितनी होगी 2/3, यानी हम यहाँ कह सकते हैं इसका एरिया बड़ा ईजी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया है देखो। और आपको क्या करना है, फॉर्मूला फॉर काउंटिंग नंबर, यानी जितने भी नंबर आपको निकालने हैं, जैसे मैंने यहाँ समझाया ABC ट्रायंगल में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके टोटल कितनी इसमें क्यारियाँ बनेंगी। ठीक है, मैंने सारे नहीं बनाए, मैंने इसको एरिया करके छोड़ दिया कि इतने एरिया में भी लगने वाली हैं। ओके, तो आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, यहाँ काउंटिंग करनी पड़ेगी कि कितनी इसमें क्यारियाँ लगेंगी। अब याद करो, जब एरिया निकालते हैं तो छोटे बच्चों को तो काउंट करने दिया जाता है और बड़े बच्चों को फॉर्मूला बना के दिया जाता है। तो आपके लिए यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, एरिया ऑफ लार्जर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर। लार्जर कौन सा है, खेत, स्मॉलर कौन सा है, क्यारी। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, आपको 3 साइड गिवन है तो सिर्फ एक ही तरीका है हमारे पास, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, सेमी पेरीमीटर निकालो और अंडर रूट वाला मेथड यूज़ करो। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, S इज इक्वल टू 51 + 37 + 20 A + B + C डिवाइडेड बाई 2। और 51 37 और 20 का सम होता है 108। 108 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 54 मीटर। ये हमारा आ गया S। अब आपके पास क्वेश्चन में A भी है, B भी है, C भी है और S भी आ गए। इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करके हीरोन्स फार्मूला में पुट करेंगे। हीरोन्स फार्मूला याद रखने के लिए मैं बार बार लिख देता हूँ, और आपको भी क्वेश्चन में लिखना होगा जब आपको करने को आएगा। तो S अंडर रूट लगाना है बाहर, S मल्टीप्लाई बाय S माइनस A मल्टीप्लाई बाय S माइनस B मल्टीप्लाई बाय S माइनस C। 54 में से 51 माइनस करेंगे, 54 में से 37 माइनस करेंगे, 54 में से 20 माइनस करेंगे। 54 का 54 में से 51 किया तो 3, 54 में से 37 किया तो 17 और 54 में से 20 किया तो 37। मैंने यहाँ ये थोड़े कलर यूज़ किए थे, वो गड़बड़ हो गए, तो इसको ठीक कर दूँ। ओके, जो 54 है रेड कलर वाला, तो इसके कैसे टुकड़े किए, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 54, अब आपको एक नंबर सोचना पड़ेगा किस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 54 आता है मेरे दिमाग में, 9 6 या 54, तो 9 के भी पेयर हो जाएंगे, मतलब 9 के भी फैक्टराइजेशन हो जाएगा और 6 का भी फैक्टराइजेशन होगा। 2 3 जा 6 होता है और 3 × 3 9 होता है, तो 2 × 3 × 3 × 3 ये रेड वाला पूरा 54 होता है। फिर ये ऑरेंज वाला 3 का 3 रह जाएगा, 17 का 17 रह जाएगा। 34 किससे बनता है, 17 2 जा, तो ग्रीन कलर में मैंने लिख दिया 2 × 17। अब देखिए किस किस के पेयर बन रहे हैं, इस 3 का पेयर बन गया यहाँ, इस 3 का पेयर बन गया यहाँ, इस 17 का भी पेयर बन गया देखो यहाँ। अब बचा क्या, ये वाला 2 और ये वाला 2, इसका भी पेयर बन जाएगा, इन दोनों का पेयर बन गया 2। यानी सीधा सा क्योंकि अंडर रूट में कोई वैल्यू बची नहीं तो अंडर रूट हट जाएगा। 3 × 3 × 17 × 2, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया 306 मीटर स्क्वायर। ये हमारा भी फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड, कि एक फ्लावर बेड का एरिया कितना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू लेंथ जो भी है, 2 × 3 = 6 मीटर स्क्वायर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन या सेकंड पॉइंट बन गया कि हमें इन दोनों को यूज़ करके क्या करना है, नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स निकालना है। नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ छोटा सा एक हिंट दे दूँ, 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी जो 1 की वैल्यू थी उसको डिवाइड कर देंगे 2 की वैल्यू से। तो 306 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 51। और ये जो 51 है ये मीटर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये नंबर है, इसलिए 51 इसके नंबर्स हैं, क्योंकि इस क्यारी में 51 क्या आ सकते हैं, सॉरी इस ट्रायंगुलर फील्ड में 51 ऐसे छोटे छोटे फ्लावर बेड बन सकते हैं। तो ये आपका लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट आंसर 51।